हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और स्टॉक जिसका नाम है टीना रबड़ एंड ये 1977 से स्टैब्लिश्ड है। ये वो स्टॉक है जिसमें डॉली खन्ना ने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो टीना रबड़ करती क्या है? इसका काम है ये जो जिन टायर्स की लाइफ एंड हो जाती है ये उनको रिसाइकिल करने का काम करती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट टायर रिसाइकलर कंपनी है। और उस जो टायर की लाइफ एंड हो जाती है उससे ये क्या करती है, उससे जिम टाइल्स बनाती है, रबर मैट्स बनाती है, न्यू टायर बनाती है, कन्वेयर बेल्ट बनाती है, रोड बनाती है और मेडिसिन ड्रॉपर बनाती है। इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं? आइए देखते हैं इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं। इसके क्लाइंट हैं इंडियन ऑयल, बीकेटी, सीएट, रेलको, जेके टायर, अपोलो, एमआरएफ, टीवीएस। तो ये सारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इसके क्लाइंट्स हैं। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है क्या करते हैं। इनको 50 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है रबर प्रोसेसिंग का। टायर से 100% रिकवरी करते हैं, वेस्ट कुछ नहीं जाने देते, जीरो वेस्ट करते हैं। इनकी आउटसोर्सिंग भी स्ट्रांग है। इनके प्रोडक्ट्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मिडल यूरोप में भी जाते हैं। इनके प्लांट्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इनका R&D डिपार्टमेंट भी है अलग से और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है इनके यहाँ पे। अब देखते हैं इसके रिटर्न क्या रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस कंपनी ने पिछले एक वीक में 27% का रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में 73% अप हो चुकी है। पिछले 3 महीने का रिटर्न इसका 140% है। तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि रिटर्न बढ़ रहा है और 2 ईयर रिटर्न आप देखेंगे 1462% है। मीन्स अगर आपने इसमें 2 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो वो अब तक 14 लाख रुपए बन गए होते। आप देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आप देखेंगे सबसे अच्छी बात इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 73.81% है। किसी भी कंपनी की मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 70 या 70 से जितनी अबव होती है उतना अच्छा होता है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट क्वालिटी की है और स्टॉक भी हाई मोमेंटम दिखा रहा है। कंपनी की नेट सेल अभी जो रिजल्ट आया है रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर 2021 का, तो उसमें इनकी सेल्स 83% ईयर ऑन ईयर अप हुई हैं और जो FIIs और FPIs हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स दिसंबर क्वार्टर में ही इंक्रीज कर दी थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं से उनके पास नॉलेज होगी। उनके सोर्स काफ़ी बड़े होते हैं तो उनको सारी चीज़ें नॉलेज होती हैं। FIIs कभी अपना पैसा गंवाते नहीं है, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर गंवाते हैं। तो आप आगे देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग्स भी इसमें इंक्रीज की है। डॉली खन्ना ने इसमें 1.67% की होल्डिंग्स बाय की थी अभी रिसेंटली जैन में ही, और इसने निफ्टी 50 को 66% से अप किया है। तो आप पिछले महीने निफ्टी 50 जो था वो 7% अप था एंड ये स्टॉक जो था वो 76% अप था। तो ये इसके फंडामेंटल्स थे। अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, हम सीधा इधर आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो आप ये देखेंगे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है उसमें 173% का जंप आया है। पहले जो FY21 का क्वार्टर था Q3 उसमें इन्हें 15 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ और अब ये 41 का है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है।
आगे चलिए देखते हैं, इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं किस तरह इसने पैटर्न बना के 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता हुआ ये ऊपर निकल चुका है। तो अभी करंट प्राइस का 298 रुपीज़ है और ये ग्रो करता जा रहा है। और इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अबव से देखेंगे तो एक 176 पे बनता है और फिर एक 164 पे बनता है। ये 1 ईयर का चार्ट है, आप देखेंगे तो ये 1 ईयर का चार्ट है और ये ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ ऊपर निकल गया है। तो इस स्टॉक में अभी तेजी है, ये नहीं कह सकते कब तक तेजी बनी रहेगी। ये स्टॉक कंटिन्यूस अपर सर्किट में चल रहा है और अब इसके रिजल्ट जब आए हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये अभी रिसेंट में डाउन आने वाला है, अगर मार्केट में कोई इम्पैक्ट ना आए तो आप इसके पीयर कंपैरिजन देखेंगे। अब पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे टीना रबर का प्राइस 298 है और इसके कंपैरिजन की जो कंपनीज हैं उनके प्राइस थोड़े हाई हैं। मींस एक नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाई प्राइस की वजह से वो किसी स्टॉक को नहीं ले पाते ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में इसका प्राइस लो है और परसेंटेज चेंज भी इनसे ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है तो इसके ग्रो करने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप आगे देखेंगे 1 ईयर की परफॉर्मेंस इसकी सबको बीट कर रही है। सिर्फ एक गुजरात फ्लोरो है जो इसके आसपास है, आसपास तो नहीं कह सकते, बस इसका हाफ है। लेकिन ये आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये सेक्टर है जो इस फील्ड में काम कर रहा है वो सारे ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स।